नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं फॉर ग्रेटर स्टार्टअप यूज ऑफ डीवीआर शेयर्स। ये डीवीआर शेयर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो पहले जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर परमिशन दे दी है व्हाट्सएप को कि अब वो भी जो है ना पेमेंट सर्विसेज जो है अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये यूपीआई इंटरफेस को यहाँ पर यूज करेगा जैसे कि बाकी सारे करते हैं। ओके, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में जो पेमेंट सर्विसेज की जो मार्केट है उसमें और कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ऑलरेडी का थोड़े बहुत प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी इंडिया में यहाँ पर पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर्स को। तो फॉर एग्जांपल जैसे गूगल पे है, उसके बाद फ्लिपकार्ट का जो फोन पे है, इसके अलावा पेटीएम है। ओके, तो ये थोड़े से मशहूर है, ओके, इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए फिलहाल यही जो है बाय पेमेंट्स ऐप हम यूज करके इनको यूज करते हैं अपनी पेमेंट करने के लिए, चाहे बिजली का बिल देना है, चाहे पानी का बिल देना है। ओके, मतलब किसी भी तरह की पेमेंट करनी है ना, तो इन्हीं एप्स को मोस्टली इंडियंस यूज कर रहे हैं अभी के लिए। तो अभी इनके बीच एक और नया कॉम्पिटिटर आ गया है, वो है व्हाट्सएप। ओके, तो अभी आप व्हाट्सएप को भी यूज करके जो है अपनी पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये भी सिमिलर वही मेथड फॉलो करेगा जैसे कि ये बाकी सारे कर रहे हैं। ओके, तो वही है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसी को यूज करके जो है आपकी पेमेंट हो जाएगी व्हाट्सएप के थ्रू भी। तो यहां पर अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें ना, इंडियन कंपनीज में या इंडियन सिनेरियो की बात करें पेमेंट के क्षेत्र में कि जो भी एप्स हैं यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, तो अगर इसको कंपेयर करें हम फॉरेन मार्केट के साथ, जो फॉरेन कंपनीज हैं बाहर में जो चलती हैं, ये कंपनीज बाहर में जो एप्स चलती हैं, तो उसके मुकाबले अभी बहुत कम जो स्पेस है बनी है जो ये पेमेंट सर्विसेज की मार्केट है इंडिया में। तो यहाँ पर अभी भी जरूरत है कि इसको और बूस्ट करें, और प्लेयर्स आए, ओके, और कॉम्पिटिटर आए कि अच्छा कंपटीशन दे पाए एक दूसरे को, और जो कस्टमर है ना उसको एक अच्छी चीज जो है, वैल्यूएबल चीज जो है वो मिले, उसको कुछ चॉइसेस भी मिले। अभी चॉइसेस है ही नहीं है, अभी सिर्फ गिने चुने प्लेयर हैं, तो उनके नाम मैंने आपको गिनाए हैं। तो इसका रीजन क्या है, क्यों अभी तक जो है इतना बड़ा देश है हमारा जहां पर मतलब कि जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर आएंगे उतना जो है यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि अभी आबादी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्लेम जो है ना भारत के ऊपर, जो भारत सरकार है उसके ऊपर डाला जाता है। क्यों क्यों क्योंकि ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है ना, डीवीआर जो शेयर्स हैं, इनको ये एनकरेज ही नहीं कर रहे। ओके, इनको ये परमिट ही नहीं कर रहे कि हाँ जो स्टार्टअप्स इसके थ्रू जो शुरू हो रहे हैं डीवीआर शेयर्स के थ्रू, उनको हम एनकरेज करें। ओके, जो कि जो बाहर से कैपिटल आता है आराम से, वो जो पैसा आता है आराम से वो एब्जॉर्ब कर सके और उसको जो है अपनी कंपनी में लगाकर जो शेयर्स हैं बढ़ा सके उसको। तो ये डीवीआर शेयर क्या होता है, इसमें देखो, एक होता है नॉर्मल शेयर। अगर किसी इन्वेस्टर ने पैसे लगाए किसी कंपनी में, ओके, उस कंपनी ने शेयर्स के थ्रू पैसे जुटा लिए, ओके, फिर उस पैसे को यूज करेगी, ओके, उस पैसे को यूज करके कंपनी अपने आप को चलाएगी, ओके, फिर जो है कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी और मुनाफा कमाएगी। तो यहां पर क्या होता है कि जो डीवीआर शेयर्स होते हैं ना, यहाँ पर जो शेयर होता है, ओके, जो इन्वेस्टर होता है जिसने शेयर खरीदे हैं उसको एक वोटिंग राइट मिल जाता है उस कंपनी में। ओके, थोड़ा बहुत वोटिंग राइट मिल जाता है कि अगर फिलहाल फर्दर कोई भी कंपनी डिसीजन लेती है किसी भी मुद्दे के ऊपर, तो जिसने शेयर डीवीआर के थ्रू खरीदे होंगे उसका भी यहां पर राइट बनेगा कि वो भी डिसीजन में वोटिंग करे। ओके, तो फिलहाल जो दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं, ओके, डीवीआर के बगैर उनका यहां पर कोई राइट नहीं होता वोटिंग का। वहां पर कंपनी के जो मैनेजिंग बोर्ड होता है वो खुद से डिसीजन लेता है और डिसीजन पास करता है, तो वही डिसीजन इन्वेस्टर्स के ऊपर भी जो है लागू हो जाता है। ओके, तो यहां पर जरूरत है जो डीवीआर शेयर्स हैं इनको और बढ़ाया जाए, एक तरह का ट्रस्ट बनता है। अगर किसी शेयर होल्डर को आप बोलते हो कि आप जो कंपनी के अंदर आप वोटिंग कर सकते हो डिसीजन के ऊपर, तो फिर वो एक ट्रस्ट बनता है कि हाँ भी मुझे वोटिंग राइट मिल रहा है तो मैं पैसा दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। ओके, मुझे पता भी चलेगा कि कौन सा डिसीजन आप ले रहे हो, क्या वो डिसीजन जो इन्वेस्टर्स है उनके हक में है या नहीं है, ओके, क्या कंपनी के हक में है या नहीं है। ओके, तो वहां पर वो भी अपनी दलील दे सकते हैं क्योंकि उनका भी पैसा लगा हुआ है। ओके, तो यहां पर इससे भी काफी पैसा जुटा सकती हैं। ओके, तो अगर इससे पैसा जुटता है तो और कंपनीज और प्लेयर, इंडियन प्लेयर्स भी जो है यहां पर आएंगे, ओके, जो पेमेंट सर्विसेज उनको प्रोवाइड करने के लिए। तो यहां पर आगे बात कर रहे हैं, तो यहां पर बात कर रहे हैं इंडिया स्टैक की। तो इंडिया स्टैक क्या चीज है, ये एक सेट है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस का, ओके, जो कि हर एक बिजनेस को, गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि एक यूनिक जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज करो
पेपरलेस इकोनॉमी बनाने के लिए, कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए, ओके, कैशलेस डिलीवरी करने के लिए, ओके। तो यहां पर अभी ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड को जब ये अभी लिंक करेंगे, ओके, मेक यूज ऑफ आधार कार्ड एंड एनपीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंटर बैंक ट्रांसफर ऑफ फंड्स। सो एक से दूसरे बैंक में भी अगर फंड ट्रांसफर करना है तो वहां पर आधार कार्ड और जो एनपीसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये यूज करेंगे, ओके। तो यहां पर जो यूपीआई की बात करें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की, तो यहां पर इसने भी एक तरह की क्रांति लाई है डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में, ओके। जो ऑन बोर्डिंग मोस्ट बैंक्स हैं, ठीक है, उनको यहां पर कनेक्ट किया है दूसरे बैंकों के साथ, ताकि जो कस्टमर का बेस है, ठीक है, वो बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स है वो जुटाए जा सके, जो कि इन एप्स को यूज करे, इन जो पेमेंट सर्विसेज की जो एप्स हैं इनको यूज करे, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं, ओके। तो इसके तरह जो भी टैक्टिक्स यहां पर यूपीआई ने यूज किए हैं, ओके, तो उससे एक बढ़ोतरी मिली है। अभी के लिए फिलहाल यूपीआई जो है दैट अलाउज फंड ट्रांसफर एट एनी टाइम of the day from the one bank account to other bank account linked to a phone number and Aadhaar. So bringing down the use of cash, simplifying merchant payments and lowering cost. तो यूपीआई ने अभी यहां पर लॉ किया है कि फंड ट्रांसफर हो किसी भी टाइम आप कर सकते हो, किसी भी बैंक से किसी भी बैंक तक, ओके। तो यहां पर सिर्फ आपने फोन नंबर अपना अटैच रखना है उसके साथ, और आधार कार्ड जो है उसको लिंक करना है उसके साथ, ओके। जो भी आपका जो ऐप जब डाउनलोड करोगे तो उसमें ये चीजें जो है मैंडेटरी हैं। तो यहां पर क्या होगा, कैश की जब यूज कम हो जाएगा तो डेफिनेटली लोग जो है ज्यादातर जो है इसी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ऐसी जो पेमेंट सर्विसेज है, धीरे धीरे अब ट्रस्ट बढ़ रहा है। पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तब ट्रस्ट नहीं था, तब ये भी बातें थी कि जो अगर ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो पैसा कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के चलते चोरी ना हो जाए। लेकिन अभी धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ रहा है, लोग जो है पेमेंट कर रहे हैं, अगर शॉपिंग करने भी जा रहे हैं तो वहां पर जो है ऐसे ही जो इंटरफेसेस है उनको यूज करके पेमेंट कर रहे हैं। तो इससे अगर इससे पेमेंट होती है तो जो कॉस्ट आती है, ओके, पेमेंट करने की, ओके, जो भी यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करता है तो वो भी लागत कम हो जाती है और एक सिंपल पेमेंट हो जाती है, ज्यादा कोई चक्कर नहीं पड़ते। वैसे भी कोविड का दौर चल रहा है, वहां पर अगर हार्ड कैश को भी अगर यूज करते हैं लोग तो 100 बार सोचते हैं अभी, ओके। तो क्योंकि जो पैसा है वो ज्यादातर सर्कुलेशन में रहता है, पता नहीं किस आदमी के हाथ में गया, किसको क्या बीमारी थी, तो ऐसे बीमारियां फैलने की भी यहाँ पर जो है आशंका रहती है। तो वहां पर आसानी यही है कि अभी का जो दौर चल रहा है, जो भी आपने पेमेंट करनी है, मोस्टली आप पेमेंट जो है डिजिटल इंटरफेस यूज करके ही आप करें, ओके। अभी एप्स हो गई, काफी एप्स हो गई हैं, तो उनको आप यूज करें और उनके थ्रू जो है आप पेमेंट करें। तो यहां पर बहुत जरूरी है अभी के सिचुएशन के हिसाब से। तो आगे बात कर रहे हैं पेटीएम की, कि इसने काफी जो है ज्यादा योगदान दिया है अपना, कि यूपीआई की जो पेमेंट्स होती हैं यूपीआई के द्वारा उसको पॉपुलराइज किया जाए, ओके। तो जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो तब भी जो पेटीएम था काफी बढ़ चढ़ कर आगे आया था कि आप इस इंटरफेस को यूज करें। तो उस समय भी इसको काफी पॉजिटिव इंपैक्ट मिला था और एक हाइक मिल गया था उस समय भी इसको, ओके। तो अभी तभी वो नया नया ही शुरू हुआ था पेटीएम उस समय के दौरान, तो यहां पर काफी पॉपुलर हुआ। तो लेकिन यहां पर बात यही रहती है कि इसका जो कंट्रोल है वो फॉरेनर्स के हाथ में, क्योंकि ये कंपनी बाहर की है पेटीएम, ओके। तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है ज्यादा वो फॉरेन कैपिटल ज्यादा है, तो जिसकी वजह से मालकी उनकी है, ओके। तो यहां पर जो इंडियन कंपनीज हैं, ओके, जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो इनको यूज करते हैं अपना काम करने के लिए, अपनी पेमेंट करने के लिए, तो उनका कोई कंट्रोल नहीं रह जाता, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है फॉरेन एसेट्स हैं, जो बाहर के लोग हैं उनके एसेट्स इसमें ज्यादा है पेटीएम में, ओके। तो जिसकी वजह से हम अपना कंट्रोल जिसके ऊपर जो है लॉस करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर फिलहाल जो डीवीआर शेयर्स के जो रूल्स हैं उसको लिबरलाइज किया गया था रिसेंटली, ओके। तो वहां पर इंडियन स्टार्टअप्स के सामने चॉइस थी, ओके, was either to bootstrap themselves or potentially lose control by accepting foreign capital, ओके। जहां तो वो खुद से जो है अपने आप को एक कैपेसिटी बिल्डिंग कर लें अपनी, कि हाँ जी हम जो है घर में ही जो है फंड जुटाकर अपने जो स्टार्टअप्स हैं जो इस पेटीएम जो इस भी पेमेंट सर्विसेज मार्केट में जो काम कर रहे हैं, जो अपने आप को खुद ही बूस्ट कर लें, या फिर जो फॉरेन कैपिटल है उसको बड़ी मात्रा में एक्सेप्ट कर लें और अपना कंट्रोल गवा लें, ओके। अगर बाहर से ज्यादा कैपिटल आ जाता है, ओके, तो ज्यादा इन्वेस्टर्स बढ़ जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली जो इंडियन स्टार्टअप है उसके ऊपर नेगेटिवली इंपैक्ट ऐसे पड़ेगा कि मालिकी चली जाएगी, ओके। यहां पर 51% जिसका शेयर होता है मालिक वो होता है, ओके, चाहे दूसरे का शेयर 49% ही क्यों ना हो, ओके। तो यहां पर अच्छा होगा कि जो है ना इंडियन वेंचर जो है उसको
अपनी सप्लाई खुद से ढूंढे डोमेस्टिक मार्केट में, ओके, कि ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग जो है जुटा सके डोमेस्टिक मार्केट में, और जो है ये पेटीएम सर्विसेज जो भी हम देते हैं ये पेमेंट मार्केट में, उसको खुद से हम लेकर आगे बढ़े, ओके। तो यहाँ पर देखो जितनी भी कंपनी हमने गिनी है, चाहे पेटीएम है, चाहे फोन पे है, ओके, चाहे गूगल पे है, सभी की सभी कंपनी बाहर की है। इंडियन स्टार्टअप यहाँ पर कोई भी नहीं है, ओके। यहाँ पर हमारा देश है तो यहाँ पर इंडियन स्टार्टअप भी लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आने वाला जमाना ये है, यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट्स होंगी, ओके। तो यहाँ पर भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम था भीम ऐप, ओके। अभी वो भी इतनी पॉपुलर नहीं जितनी ये पॉपुलर है, ओके। तो यहाँ पर हमें भी जरूरत है कि अवेयरनेस फैलाएं भीम ऐप के बारे में, ओके। भीम ऐप को यूज करें, भीम ऐप के थ्रू, ओके, भीम ऐप के थ्रू हम अपनी पेमेंट्स करनी शुरू करें। तो यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी होता है भीम ऐप का, थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है आशंकाएं, प्रॉब्लम्स रहती हैं भीम ऐप में, ओके। फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, जो भी हमारा फीडबैक है वो उस कंपनी को, जो भी उसको ऑपरेट करती है, उसको पहुंचाना चाहिए ताकि कि उसको सही करे, ओके। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती जा रही है जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपना कैपिटल जुटाना चाहिए। तो कैसे जुटा सकते हैं कि जो इंडियन पेंशन फंड्स हैं उनको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ओके। ये भी एक अथॉरिटी है, ओके, जो पेंशन फंड्स को जो है रेगुलेट करती है, तो उसको भी यहाँ पर उसका पैसा यूज कर सकते हैं, ओके। सो वी नीड टू डाइवर्सिफाई देयर एसेट क्लासेस। तो हमें अपनी जो एसेट्स है उसको डाइवर्सिफाई करना होगा, पैसा जुटाना होगा घरेलू मार्केट से, और एक अच्छा इंटरफेस जो है तैयार करके देना होगा हमारे लोगों को, ओके। और जो बाहर के प्लेयर्स आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो उनको हम रोक तो सकते नहीं, ओके। तो यहाँ पर उनको कंपटीशन देना है, लेकिन अपने स्टार्टअप्स को यहाँ पर बूस्ट अप करना है। तो यहाँ पर जो डीवीआर शेयर्स हैं इनको एनकरेज करना है और ज्यादा, ओके, जो कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोग, जो भारत के इन्वेस्टर हैं वो भी इन्वेस्ट करें अपने स्टार्टअप्स में, ताकि कि अच्छी सर्विस जो है, अच्छा कंपटीशन जो है आने वाले समय में देखने को मिले पेमेंट मार्केट में। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।